वेलकम बच्चों। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, या हिंदी में जिसे हम बोलते हैं बहुपद। तो अच्छा रहेगा अगर आप इस वोकेबलरी को याद कर लें। मैं पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ करूँगी तो आप धीरे धीरे ये वोकेबलरी अगर याद कर लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों के प्रकार। कितने प्रकार के बहुपद या पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में ले सकते हैं। 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स हमारे हो जाते हैं। 3 मतलब 3 से ज़्यादा भी आगे होते हैं, बट यहाँ तक हम इनको, और चौथे पॉलिनोमियल तक भी हम इनको नाम देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उतने नाम कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 नाम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर हमने डिस्कस किया था 3rd चैप्टर में भी, लीनियर इक्वेशन के टाइम पर। लीनियर का मतलब रैखिक होता है। तो रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कब बोलते हैं? जब सबसे बड़ी पावर पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होती है। तो इसके मैं एग्जांपल आपको लिख के बताती हूँ। जैसे देखिए, ये हो गया 2x + 7। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं सिर्फ y लिख दूं तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसकी हाईएस्ट पावर है 1। अब साथ में यहाँ 0 हो सकता है, +0 कांस्टेंट टर्म्स, उसे लिखने की हम ज़रूरत नहीं महसूस करते कि क्या फ़ायदा उसको लिखकर। ज़रूरत पड़ती है तो लिखते भी हैं जब हमें कंपेयर करना होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2r + t, ये भी इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे चलिए 5r कर लीजिए, या √2l + m, ये भी रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये सारे एग्जाम्पल, और भी आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है क्योंकि इन सब की डिग्री कितनी है? 1। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किन्हें कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² - 3x + 9। ये हमारा एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और ले लेते हैं 5m² - m + 8, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7z - z² - 3z + 1, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 पावर की टर्म भी हो, 1 की भी हो और 0 की भी हो। तो देखिए, अगर मैं इसमें एक और एग्जाम्पल, इसकी जगह मैं ले लूँ 7z² + 1, तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। यहाँ z की पावर 1 की कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर भी ये क्वाड्रेटिक है। और इसको अगर मैं रीराइट करूँ तो यहाँ पर मैं 0 × z भी लिख सकती हूँ। तो देखिए, मैं z की टर्म ले आई यहाँ पर, z की पावर 1 की टर्म, इसका कोफिशिएंट 0 है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खुद भी 0 हो जाएगा। और प्लस में 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई चेंज तो आता नहीं है हमारे एक्सप्रेशन में, तो उसे हम लिखते नहीं हैं। तो भले यहाँ z की टर्म है नहीं, लिखी नहीं है, पर अगर हमें ज़रूरत पड़े कंपैरिजन करने के लिए, कई बार लिखना पड़ता है, तो तब हम z की टर्म लिख भी सकते हैं। मतलब कोई टर्म अगर मिसिंग है किसी पावर की तो वो हम लिख भी सकते हैं, बस हाईएस्ट पावर हमारी जो होती है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अब हम आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं z की पावर 1 की टर्म तो ला रही हूँ 0 के साथ,
लेकिन मैं यहाँ 3 की टर्म नहीं लाऊंगी, क्यों, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, और वैसे भी हाईएस्ट पावर तो इसकी फिक्स्ड है, वो ज़ीरो, बड़े पावर ज़ीरो होने के बाद उसका लिखना ना लिखना, उसके होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसको वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी इसकी हाईएस्ट, हम देखते हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो, तो यहाँ पे जब नॉन ज़ीरो है तो हाईएस्ट पावर 2 मानी जाएगी। ठीक है, तो इससे 2 से छोटी पावर की टर्म लिखनी है, कहीं कोई मिसिंग है तो वो ज़ीरो कोफिशिएंट लेकर हम लिख सकते हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती नहीं क्वेश्चंस में, बट मैंने समझाने के लिए बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद किन्हें कहते हैं। तो और जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, त्रिघात, 3 घात, क्यूबिक यानी क्यूब जिनकी पावर 3 होती है, वो वाले पॉलिनोमियल यानी इसकी डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, z⁻³ माइनस 2z² प्लस z-9, एक एग्जाम्पल ये, कोई भी और ले सकते हैं आप, जैसे मैं ले लेती हूँ l⁻⁴l⁻³ प्लस 3l² माइनस l+8, ये एक और एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो ये तो हुए 3 टाइप के पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फिर इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, जैसे मान लीजिए सिर्फ 2x² है, तो इसको ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म्स होंगी तो हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। उसका भी मैं एग्जांपल लिखती हूँ अभी, जैसे 7y³ प्लस 9। तो ये देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही, एक ये रही। 2 टर्म्स होने की वजह से इसको बाइनोमियल बोलते हैं। पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब पॉलिनोमियल तो ये होना चाहिए, पावर की वो वाली रूल्स तो ये फॉलो करें, पर 3 पावर के बाद 2 नहीं है, 1 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हो जाते हैं हमारे तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसमें आप 3 टर्म्स लेंगे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 5a³ माइनस 7a² प्लस 3। 3 टर्म्स है इसमें, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। टर्म्स जो होती है ना, उनके बीच में हमेशा प्लस माइनस का साइन होता है, जमा घटा से अलग होती है टर्म्स हमारी। तो ये पूरी एक की टर्म है, फिर माइनस साइन आने के बाद हमारी दूसरी टर्म शुरू हो गई, फिर प्लस साइन आने के बाद हमारी तीसरी टर्म शुरू हो गई। ठीक है, और अगर हम डिग्री के देखें, डिग्री के बेस पर यहाँ देखें तो क्यूबिक के बाद आपके सिलेबस में नहीं होता, बट इसके बाद और भी हमारे 4 डिग्री वाले बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, और आगे हम उनको लेके चलते हैं। तो वो हमारे क्योंकि आपके 10th क्लास में इतने ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है, सिलेबस में अभी नहीं है, तो मैंने उनको डिस्कस नहीं किया, तो मैं 3 डिग्री तक ही लेकर चली हूँ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको डाउट क्लास में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू।